नमस्ते बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था जो क्लास 6 है उसका 4th यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं पेज नंबर 29 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेमिडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर। अब जब डिजास्टर होता है, कोई भी डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक है, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो हमें क्या प्रिवेंशन करना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर और क्या उस पर उपाय करने हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, let us see the precaution we can take before or event or natural man-made disaster. We can take before or in the event. Before यानी पहले हमें क्या करना है अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, और इवेंट यानी जब वो हो जाता है तो उसके वक्त हमें क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज एंड बुलेटिन। देखिए, तो कंटिन्यू आपको अगर कोई फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसके बारे में जो है वो चैनल पे, टीवी पे कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि आपको क्या करना है। मोबाइल पे कुछ सूचनाएं आएगी, रेडियो पे कुछ सूचनाएं आएगी, तो वो आपको फॉलो करनी है, वो आपको सुनते रहना है। ठीक है। दूसरा, यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज एंड मोबाइल। तो बैटरी के वाले जो होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक के यूज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आपको दिक्कतें आ सकती है। तो बैटरी वाले रेडियोज, मोबाइल जो हमें यूज करना है। हीड द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली। तो जो हीड का मीनिंग क्या होता है, चेतावनी पर ध्यान देना, उस पर अलर्ट होना, ध्यान देना। तो जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उनका काम ही होता है कि वो जो अगर मान के चलो कि फ्लड आया, स्टॉर्म आया, तो उसके बारे में चेतावनी, हमें इंफॉर्मेशन देना, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का काम होता है। तो वो जो चेतावनी देते हैं उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। यूज द वेबसाइट www.imd.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी, ये क्या है, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाके भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस इंसिडेंट की, उस डिजास्टर की मिल सकती है। उसके बाद क्या है, लैंडस्लाइड ऑकर। लैंडस्लाइड यानी क्या होता है, मैंने आपको बताया। लैंडस्लाइड यानी अगर मान के चलो कि कोई ऐसा पर्वत है तो वो यहाँ का हिस्सा जो है वो गिर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। तो ऐसी जगह पे आप कहीं घूमने गए हिली स्टेशन पे, वहाँ पे अगर लैंडस्लाइड होती है तो आपको क्या करना है। देखिए, लैंडस्लाइड ऑकर इन हिली एरियाज। तो ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे पर्वत वगैरह होते हैं, हिलीज एरिया होते हैं, वहाँ पे जनरली देखी जाती है। ड्यू टू द क्लाउड ब्लास्ट, कभी कभी बादल फट जाता है और हेवी रेन हो जाती है, उसके वजह से ये देखने को मिलता है। ऑन सच ओकेजन, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ हिल। तो अगर कोई माउंटेन है, हिल यानी माउंटेन, तो उसके नीचे जो है हमें कुछ शेल्टर नहीं लेना है, रुकना नहीं है। अगर दूसरी कोई लैंडस्लाइड अगर गिरती है तो जान जाने का खतरा है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो नीचे फीट ऑफ यानी वहाँ पे शेल्टर नहीं लेना है। ठीक है। ड्यूरिंग फ्लड यानी जब, ये बहुत इजी है, यानी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसा कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है। ठीक है। तो ड्यूरिंग द फ्लड्स यानी जो बाढ़ आती है, पूर आता है। डू नॉट लिंगर इन हाउसेस, यानी घर पे मत, अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे फ्लड आपको अफेक्ट कर सकती है तो उस टाइम घर पे मत रुको। ठीक है। यानी ये ध्यान में रखना है, घर पे नहीं रुकना। यानी अगर आपका कोई फ्लड एरिया है ही नहीं और आपके घर नहीं रुकते, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका घर फ्लड वाली एरिया के अंदर आता है तो आपको उस टाइम घर पे नहीं रुकना है। हो सकता है कि पूरे घर में पानी बह जाए और आपको दिक्कतें हो सकती है, तो घर में नहीं रुकना है। ठीक है। और एरिया ऑन द रिवर बैंक्स, यानी जो एरिया है, रिवर का एरिया है, वहां पे भी नहीं रुकना है। सीक द शेल्टर इन द सेफ प्लेस, ढूंढो ऐसे सेफ प्लेस पे अपना जो है वो शेल्टर ढूंढने की कोशिश करो। शेल्टर यानी रहने की जगह। मूव टू सेफर प्लेस एट द ग्रेटर हाइट, और कोशिश करो कि आप ऊपरी यानी ग्रेटर हाइट की तरफ जाते हैं, यानी जो फ्लड वगैरह आता है पानी वहां तक जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है। डू नॉट स्टेप इन टू द वाटर करंट और ड्राइव द व्हीकल्स, यानी जो वो बहता हुआ वाटर है उस पर अंदर मत जाने की कोशिश मत करो। बहता हुआ पागर है उसमें जो है वो गाड़ी चलाने की कोशिश मत करो। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो रोड्स को क्रैक पड़ सकती है, जो रेलवे लाइन है उसको क्रैक पड़ सकती है, स्प्लिट हो सकता है। तो करना क्या है, हेंस व्हेन मूविंग वन प्लेस टू अनदर, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि रोड इज सेफ। तो रोड सेफ है ये सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए। टेक अ शेल्टर इन अ रिलीफ कैंप्स एज दे प्रोवाइड मेडिसिन। देखिए, जो रिलीफ कैंप होते हैं, जब कोई डिजास्टर होता है तो रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरह कोई NGOs है वो रिलीफ कैंप लगाते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं, यानी जो उस इंसिडेंट में कैप्चर्ड हुए, यानी जैसे डिजास्टर कोई हुआ है तो वहाँ पे अगर कोई लोग हैं जिनका घर चला गया, फ्लड में बह गया, उनको इंजरी हो गई, तो वो सारे लोगों को जो है वो ये NGO, गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड पैकेज प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है, जो पहली अगर आपको चोट लगती है तो हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, यानी डेटॉल वगैरह हम लगाते हैं। तो ये सारे फर्स्ट एड जो है, जो पहली जो हमें चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है
वो रिलीफ कैंप में की जाती है, तो वो अटेंड करना चाहिए, यानी वहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए। 9 नंबर पे दिया है टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। फायर से प्रोटेक्शन करने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर आते हैं ना, उसका यूज़ करना चाहिए पब्लिक पे, स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ईटीसी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ कुछ चीज़ें अगर ये रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आपको जितना याद आता है कि फ्लड आने के बाद क्या करना है, लैंडस्लाइड होता है तो क्या करना है, फायर लगती है तो क्या करना है। तो ये 4-5 बार अगर आप पढ़ लेंगे, टीवी देखना है, मेट्रोलॉजिकल, तो आपको जो है वो कंप्लीट याद आ जाएगा। फर्स्ट एड क्या होता है, देखिए, इन अ डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव फेस डिजास्टर और एक्सीडेंट। हमारे डेली जीवन में हम कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम कभी चलते हैं तो गिर जाते हैं, ठीक है, चोट लग जाती है, तो ऐसे बहुत सारे, हम जब हमारी ज़िंदगी गुजर रही है तो रोज़ कुछ ना कुछ हमारे साथ एक्सीडेंट या डिजास्टर हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है। ऑन सच ओकेजन, ऐसे कंडीशन में इट इज़ नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड। और एड का मीनिंग क्या होता है, मदद करना। तो ऐसे इंसिडेंट में इमीडिएटली मदद की आवश्यकता होती है, इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के पहले, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बिकम फर्स्ट एड। यानी अगर आप गिर जाते हैं तो सबसे पहले कोई उठाने वाला चाहिए, उठाने के बाद बिठाने वाला चाहिए, उसको हम जो है वो पानी से वॉश करते हैं, उसके बाद उसको डेटॉल लगाते हैं, जो कुछ भी हल्दी लगाते हैं। तो ये क्या हो गई, सारी फर्स्ट एड जो है वो चीज़ें हो गई है। कुछ मेडिसिन लेते हैं तो वो सारा एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है हमारे घर में, सारी मेडिसिन वगैरह होती है उसमें। कुछ कभी कभी हम पहले के इसमें जब व्हीकल परचेस करते थे तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स आता था, कोई पट्टी जो होती थी बांधने के लिए, जो मेडिसिन वगैरह होती थी वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, उसको बोला जाता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दिखा एक्सटर्नल ब्लीडिंग। देखिए अगर किसी को चोट लगती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, यानी बाहरी घाव से ब्लीडिंग निकलने लगता है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर उसमें से खून निकल रहा है, फर्स्ट मेक हिम साइड और लाई डाउन कंफर्टेबली। देखिए अब किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको जो है वो बिठाना है, या फिर लाई डाउन। लाई डाउन यानी क्या होता है, कंफर्टेबली, यानी उसको लेटाना है, ठीक है, या तो बिठाना है या फिर लेट लेना है, ठीक है, कंफर्टेबली। कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबव। अगर हाथ को लगाए तो हार्ट, जो अपना हार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो पार्ट रखने की कोशिश करना चाहिए, और उसको पानी से जो अच्छी तरीके से धो लेना है अगर उसको ब्लीडिंग निकल रहा है। अगर बर्न हो जाता है, जल जाता है, या फिर स्क्लार्ड होता है, क्लार्ड यानी पूर्ण जगह, अगर हमें कोई ये लगता है तो हमें ऐसा फफूला आता है तो उसको बोला जाता है स्काल्ड, ठीक है। तो माइनर बर्न है, अगर माइनर बर्न में हम क्या करते हैं, और सीरियस बर्न है तो उसमें हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। माइनर बर्न में क्या है, द इंज्योर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर एंड हेल्ड अंडर वाटर। माइनर बर्न है तो सबसे पहले वाटर के नीचे उसको वॉश करना है और वाटर के नीचे जो है उसको रखना है। गिव द विक्टिम वाटर, उसको पानी पीने के, जिसको जला है उसको बोलना है कि भाई पानी पी ले भरपूर। पानी पीने से क्या होगा, हाइड्रेशन कम होगा, उसको अच्छा लगेगा। क्लीन द वाउंड यूजिंग द कॉटन स्ट्रैप सोक इन द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। उसके बाद कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, डेटॉल वगैरह है, उसमें कॉटन जो है वो डीप करके उसको जो है वो लगाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट अप्लाई, हाँ, ऑयली ऑर्नामेंट जो होते हैं, ऑयली क्रीम जो होते हैं, वो कभी भी जलने की जगह जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। कवर वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, और ड्राई ड्रेसिंग यानी जो हमारी पट्टी वगैरह होती है उससे जो है उसको कवर करना है, सिंपली ड्राई ड्रेसिंग से कवर करना है। ये हो गया माइनर बर्न के लिए। अगर इंज्योर्ड बहुत ज़्यादा बर्न होता है, यानी सीरियस बर्न है, तो उस हिसाब से क्या करना है, तो सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा वो जल जाता है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, यानी उसको बोलना है कि कुछ नहीं होता, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, हम हॉस्पिटल में जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। तो उसको मॉरल सपोर्ट देना है, इमोशनल सपोर्ट जो है वो देना है, ठीक है। कवर द वाउंड विथ स्टेराइल क्लोथ, वो जो उसकी जो बर्निंग वाली जगह है उसको जो है वो स्टेराइल क्लोथ से जो है वो कवर करने की कोशिश करना है। अगर उसने ज्वेलरी वगैरह पहनी है, शूज़ वगैरह है, तो वो निकाल लेना है, ठीक है, जल्द से जल्द, अगर हो सके तो, निकलते हैं तो निकाल लेना है। डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर ऑन द स्किन। जलने के बाद ऐसे फफूले आते हैं तो उसको टच नहीं करना है, ठीक है, बॉडी पे फफूले आते हैं तो उसको टच नहीं करता, उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। डू नॉट अप्लाई ऑयल ऑर्नामेंट, इसी पे ऊपर को ऑयल नहीं लगाना है, कोई ऑयल ऑर्नामेंट नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना है, कुछ ऐसे ऑयल जो चीज़ें होती है वो नहीं लगानी है। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न स्किन। अगर वो जल जाता है और अगर उसके कपड़े जो है वो वहाँ पे चिपक जाते हैं स्किन को, तो वो निकालने की कोशिश नहीं करना है, वो डॉक्टर अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है, तो आपको निकालने की कोशिश नहीं करना है। इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव वाटर, अगर वो होश में है तो उसको जो है वो पानी पीने को दीजिए, पर चाय मत दीजिए, ठीक है, चाय उसको, क्योंकि चाय पहले गर्म, पहले वो जल गया है और आप उसको और चाय देंगे और उसको गर्म अंदर से फील होगा, तो उसको पानी पीने का जितना हो सके उतना दीजिए। चाय कॉफ़ी जो है वो स्टिमुलेट करती है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है।
गेट मेडिकल एड एट वंस, और जल्द से जल्द उसको जो है वो मेडिकल मदद दीजिए, दवाखाने में लेके जाइए, हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो ये हमें करना है। इमीडिएट स्टेप टू बर्न, अगर सीरियस होता है या फिर माइनर बर्न होता है तो क्या क्या करना है। अब सनस्ट्रोक में क्या करना है। सनस्ट्रोक यानी क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा समर के रीजन में हम बहुत बार जो है वो बाहर धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो कभी कभी हमें धूप लग जाती है, जिसको हम मराठी में ऊन लगने बोलते हैं, धूप लगना। तो उस टाइम हमें क्या करना है, उसको हम सनस्ट्रोक बोलते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए व्हेन वी वर्क इन द सन कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हमने लंबे समय तक धूप में काम किया यानी सन के अंडर काम किया तो बॉडी लॉसेस ऑफ वाटर, तो होता क्या है हमारे बॉडी में से वाटर का लॉस हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, एंड मिनरल्स, एंड दिस इज रीजन फॉर सनस्ट्रोक। इसकी वजह से क्या आता है, सनस्ट्रोक आता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो रेमिडियल मेजर्स क्या है। सबसे पहले रेमिडियल मेजर्स यानी हमें करना क्या है, देखिए टेक द पेशेंट टू कूल प्लेस और इन द शेड। सबसे पहले तो उसको ठंडी जगह पे लेके जाइए या फिर कोई शेड है यानी यानी जहाँ पे धूप नहीं आती वहाँ पे उसको लेके जाना है। लेके गए, स्पंज द होल बॉडी विद द कोल्ड वाटर, पूरी बॉडी उसको पानी से जो है वो पोंछ लेनी है, ठीक है, स्पंज करनी है यानी पूरी बॉडी पानी से पोंछ लेनी है। उसके बाद प्लेस द क्लोथ सोक इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, उसके गले पे कोई कपड़ा जो है वो गीला करके उसके कपड़े पे रखना है ताकि उसको थोड़ा ठंडक महसूस हो। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत और ड्रिंक्स, उसको शरबत या फिर पानी जो है वो पीने के लिए देना चाहिए। इफ द पेशेंट फील लाइक वोमिटिंग, अगर उसको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो मेक हिम लाई प्रोन। लाई प्रोन का पोजीशन यानी कैसा होता है, पेट पे उसको लेटाना है और सिर जो है वो एक साइड करना है, यानी उसको पेट के साइड लेटाना है और सिर जो है आपको यहाँ पे डायग्राम भी दी है ये ऐसी हो जाएंगी, उसको बोला जाता है लाई प्रोन पोजीशन। उस पोजीशन पे उसको जो है वो लेटाना है, दैट इज ऑन हर्स एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी पेट के बलबूते उसको लेटाना है विद द हेड टर्न एट वन साइड, और उसका जो सर है वो एक साइड पे टर्न रहेगा। गेट द मेडिकल हेल्प टू शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, और उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल यानी मदद दीजिए, दवाखाने में लेके जाइए। अब स्नेक बाइट, अब अगर सांप काट लेता है तो हमें क्या करना है वो भी देख लीजिए। देखिए करना क्या होता क्या है, जो सांपों की देयर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक, 2000 सांपों की स्पीसीज प्रेजेंट है बोलते हैं। अब उसमें से ऑफ दिस ओनली फ्यू लाइक कोबरा, क्रेट्स, वैपर एंड सी स्नेक आर पॉइजनस, कुछ ही जो है वो पॉइजनस होते हैं, सारे के सारे पॉइजनस नहीं होते। होता क्या है कि जैसे ही सांप किसी को काट लेता है वो पॉइजनस नहीं भी है तो डर से आदमी मर जाता है। तो सबसे पहले तो किसी को मॉरल सपोर्ट दीजिए कि टेंशन मत लिए, ये नॉन पॉइजनस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज ऑल स्नेक बाइट आर नॉट फेटल, फेटल यानी घातक नहीं होते, डेंजरस नहीं होते, यानी सारे जो सांप काटते हैं तो सारे के सारे जो है वो डेंजर नहीं होते, घातक नहीं होते। उसमें से जैसे बोला कि कुछ ही जो है वो डेंजरस होते हैं। हाउ योर फियर कॉज द सेवरल साइकोलॉजिकल शॉक्स, फियर यानी डर की वजह से साइकोलॉजिकल शॉक्स होते हैं। साइकोलॉजिकल यानी हमारे ब्रेन में हमें डर लगता है, अरे यार ऐसा हो गया होगा, वैसा मैं मरूंगा, तो वो मर ही जाता है। तो उस केस में किसी को भी जो है वो, अगर आप है, हम खुद है, तो आपको जो है वो धैर्य रखना है कि ठीक है ये नॉन पॉइजनस होगा, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाने की कोशिश करना चाहिए। और कुछ बातें दी है, इफ़ यू कम अक्रॉस द स्नेक कॉन्टैक्ट, अगर आता है तो सर्प मित्र को सबसे पहले बोलना है कि सर्प मित्र जो है उसको मारना नहीं है सांप को, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है कि सांप को मारना नहीं है, सर्प मित्र को बुलाना है, उसको पकड़ के जंगल में छोड़ देगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले वॉश द वाउंड, जहाँ पे सांप ने काटा है वो वाटर से, पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, किया। इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को कि कुछ नहीं होता, उसको जो है वो इमोशनल सपोर्ट यानी कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, सांप की जहरीले नहीं होते, ठीक है। उसके बाद उसको जल्द से जल्द दवाखाने पे लेके जाना है। और टाई द क्लोथ टाइटली अबव द पॉइंट, यानी मान के चलो कि आपका पैर है और यहाँ पे अगर किसी ने सांप ने काट दिया है तो इसके ऊपर कपड़े से टाइट जो है वो बांध लेना है पट्टी। इससे क्या होगा, ये जो काटा है तो इसका जहर अगर ये पॉइजनस है तो ब्लड में मिक्स होगा, तो ये जल्द से जल्द पूरे बॉडी में फैलने के लिए, यानी जल्दी में नहीं फैलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने जो है वो बांध लिया है, तो ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, तो बॉडी में जहर फैलने के लिए टाइम लगेगा। तो आप दवाखाने में जाइए तब तक, और पट्टी जो है वो ऊपर की तरफ अबाउट बांध लीजिए, ठीक है। गेट इमीडिएटली, और मेडिकल हेल्प जो है वो जल्द से जल्द दे लीजिए, ठीक है। अब डॉग बाइट यानी कुत्ता काटते आए तो हमें पता है कि हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है, जो रैबिस के इंजेक्शन होते हैं वो हमें लेना पड़ता है। तो करना क्या है, अगर कुत्ता काटता है तो सबसे पहले क्या करता है, देखिए डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ब्लड, यानी जब कुत्ता काटता है तो उसके बाइट से ब्लड में इन्फेक्शन फैलने की वजह से पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है और ये बहुत डेंजर हो सकता है, ठीक है। हेंस फर्स्ट एड द मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी, यानी उसके लिए मेडिकल हेल्प जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो काटा है, जहाँ पे काटा है तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का एक सोल्यूशन आता है, उससे वॉश करना है। अब
ये तो आपके पास रहेगा नहीं, तो सिंपली जो एंटीसेप्टिक है, डेटॉल है या बाकी कोई भी चीज़ है, उससे जो है उसको वॉश करना है। कवर द वाउंड विथ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, क्लीन और ड्राई क्लोथ से उसको जो है वो कवर करना है, और डॉक्टर के पास ही जाना है। डॉक्टर क्या करेगा, आपको इंजेक्शन देगा एंटी रेबीज वैक्सीन के, और आप जो है वो ठीक हो जाओगे। 3-4 इंजेक्शन होते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये 4th यूनिट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो फुल एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये जो 5th है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक तो थ्योरेटिकल पार्ट था, पर ये जो चैप्टर है 5th, सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज, ये आपको फ्यूचर में, यानी अगर आप 6 में 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी जो एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करनी होती है तो उसमें लिए और आने वाले आगे ये टॉपिक हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, हर चीज़ अच्छी तरीके से मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके दूंगा। तो ये चैप्टर जो है वो हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज नेक्स्ट इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये 5th चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।